बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको ईद की खुशियाँ मुबारक। आप जहाँ भी हों खुश रहें और ईद की खुशियाँ यूँ ही मनाते रहें अपने प्यारों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। आज हमारा जो ईद का शो है वो थोड़ा सा हटके है और आज हम आपको उन शोरा से मिलाने जा रहे हैं जो मुल्क में एक नाम रखते हैं, बल्कि दुनिया में जो है वो एक नाम रखते हैं। दुनिया उनको सुनती है और उनके कलाम से जो है वो महसूस होती है। हर जो है वो हर टॉपिक पे उन्होंने कलाम लिखे। आप कोई मुशायरा हो, कोई महफ़िल हो, अगर वो अपना कलाम ना सुनाएं तो वो महफ़िल अधूरी रहती है। आज हमने दावत दी है उर्दू पंजाबी के मारूफ शायर डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब को। आप माहिर तालीम भी हैं और कई किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। फिर शकील जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी मुल्क के नामवर मारूफ शायर हैं। जावेद साहब आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। राव फरमान ठाकर साहब, आप भी सर उर्दू पंजाबी के मज़ाहिया और संजीदा शायर हैं, आपका शुक्रिया राव साहब। और माँ बोली भी आपसे हमने सुन रही है वैसे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बताइए सर, एक तो आप सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक, आपके घर वालों को ईद की खुशियाँ मुबारक, न्यू फैमिली की तरफ से। डॉक्टर साहब ईद कैसी गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। तो खाने पीने की, गोश्त की, और आपको पता है कि मुसलमान का तो गोश्त के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, कुछ खुराक है और हर तरह का कढ़ाइयाँ बन रही हैं और चीज़ें, पुलाव, मटन पुलाव बन रहा है जो अब आम जिंदगी में ज़रा कम हो गया। वाह वाह। राव साहब कैसी गुजरी सर? क्या बकरा वगैरह किया या क्या? सर बकरा ही किया है। महंगाई बड़ी थी लेकिन फिर भी चलें, अल्लाह ताला का करम हुआ। बकरा मिल गया आपको? बकरा मिल गया। अच्छा, बकरा किया है और अभी वो पकाया जा रहा है। कुछ देर बाद आएगा तो फिर सब मिलके खाते हैं। शकील भाई कैसी गुजर रही थी? ईद तो क्या किया? ईद का दिन वैसे आम दिनों हमारे लिए तो चूँकि वो सरकारी मुलाजमत भी है ना, तो ईद का दिन और ईद की जो छुट्टियाँ होती हैं उसको हम बड़ा खुसूसी इंजॉय करते हैं। और फिर ये ईद तो ऐसी ईद है कि इसके आने से पहले ही इसका एक पूरा एहतमाम शुरू हो जाता है। आप जानवर ख़रीदते हैं, फिर वो बच्चों का थोड़ा वो होता है कि उसके साथ उसको घुमाना फिराना, उसकी खातिर मदारत करना और फिर जानवर की कुर्बानी। इन दिनों में तो डॉक्टर साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जो कसाब होते हैं वो वीआईपी पर्सनैलिटी होती है। तो उनको ढूंढना जो है वो सबसे बड़ा जो अहम मसला होता है वो ये होता है कि कसाब ढूंढें और बर वक्त आप इस फ़र्ज़ की, खैर फ़र्ज़ तो हम इसको तो ये सुन्नत, लेकिन ये एक ऐसी सुन्नत है कि जिसके लिए बहुत ताकीद की गई और जो साहिब हैसियत हैं ज़ाहिर है उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इस सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा रखें। और शकील भाई अगर कोई बंदा रान दे के आए कहीं पे और वो कहीं और चली जाए ये तो है। तो मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, तो डॉक्टर साहब वो क्या मामला था? यही है कि हर छोटा अफसर बड़े अफसर के घर ईद पर रान का तोहफा स्पेशल कि मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमी। ऐसे ही घूम घाम कर 3-4 घर मजीद फिर आ गई है शाम को तोहफे में ईद के। घूम घाम के आ जाती है। आजकल तो वो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कुछ खुराकी तो है ही, तो एक को मैंने दावत दी, ही वॉज वेजिटेरियन। अच्छा। तो मैंने ईद पे दावत दी तो आगे से वो कहता है कि कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ। अच्छा। कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी है और करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां। करना ना ईद पर, कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां। बकरे की रान, मुर्गे मुसल्लम, फ्राई फिश खाता हूँ आजकल मैं यही 3 सब्जियाँ। अब उसको सब्जी क्या कह रहे हैं। राव साहब आपके पास आपने तो बकरा खरीदा है कोई, तो क्या वो माजरा था कि बकरे ऐसे कि मेरे पास जो है उसकी सकत नहीं, क्या मामला था ये? जी असल में दरअसल ये है कि सुन्नत अदा रसूल की करने को दिल तो था, बकरे मेरी बिसात से बाहर थे दोस्तों। इस ईद घर में गोश्त की बहुतात हो गई,
इस ईद घर में गोश्त की बहुतात हो गई, इस बार मेरे हाथ में शापर थे दोस्तों, इस बार मेरे हाथ में शापर थे दोस्तों। हर घर से 2-2 बार लिया सदका व खैरात, हर घर से 2-2 बार लिया सदका व खैरात। इस शापर जो मेरे पास थे वाफर थे दोस्तों, शापर जो मेरे पास थे वाफर थे दोस्तों। इस वास्ते भी अब के अना बेचनी पड़ी, इस वास्ते भी अब के अना बेचनी पड़ी, चूंकि जो रिश्तेदार थे काफिर थे दोस्तों, चूंकि जो रिश्तेदार थे काफिर थे दोस्तों। तो शकील भाई फिर तुझे और मुझे कहीं और जाना है? हैं? जाना होगा, जाना होगा। हाँ, असल में ये अभी राव साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना कि वो ये है तो एक मजाक का रंग, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ा संजीदा अलमिया भी है हमारे मुआशरे का, और इन हालात में और इन दिनों में कुर्बानी तो है इसका नाम, कुर्बानी तो नाम ही इसका है कि आप अपने सब लोगों को उसके अंदर शामिल करें और अपनी अजीज तरीन चीज़ को कुर्बान करने का नाम है। आप अगर इस कुर्बानी पर अपनी अना जो है उसको कुर्बान नहीं करते हैं, बाकी जानवरों की कुर्बानियां तो अपनी जगह पे वो चलती रहते हैं। तो ये मैं एक गज़ल मैं आपको पेश कर देता हूँ जो वैसे माहौल तो चल रहा है मजाक का, लेकिन उसमें हम थोड़ी संजीदा जो है वो संजीदगी कि हासिल उम्र है जो एक कसक बाकी है, हासिल उम्र है जो एक कसक बाकी है, मेरी सांसों में अभी उसकी महक बाकी है, और फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, हम सफर साथ तो चल जितनी सड़क बाकी, वाह वाह वाह, हम सफर साथ तो चल जितनी सड़क बाकी है। बहुत खूब। मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक मेरे, मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक मेरे, पाँव के नीचे जमीन सर पे फलक बाकी है, और इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, कैसी मंजिल है पहुंचने पे भी शक बाकी है, कैसी मंजिल है पहुंचने पे भी शक बाकी है, और ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी, ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी, अपने लहजे में शिकायत की झलक बाकी है, और तेरी हर शाम सितारों से सजाना है मुझे, तेरी हर शाम सितारों से सजाना है मुझे, जब तक आंखों पे मेरी एक भी पलक बाकी है, तेरी हर शाम सितारों से सजाना है, क्या कहने, जब तक आंखों पे मेरी एक भी पलक बाकी है, ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी, अपने लहजे में शिकायत की झलक बाकी। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इन्होंने, आप मेरे हम नाम भी हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत गज़ल सुनाई, तो 3 शेर मैं भी गज़ल, अच्छा वाह, क्योंकि ये मिला जुला आपने मुझे भी तो संजीदा सुनाने का मौका ही कोई नहीं देता था, मौका छीन इनकी मौजूदगी से शकील साहब, हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर नाम सरे आम पुकारा नहीं जाता, हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर नाम सरे आम पुकारा नहीं जाता, होती है मोहब्बत में कई राज की बातें, होती है मोहब्बत में कई राज की बातें, और वैसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता, वैसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता, और तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत, तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत, जब तक कोई इस राह में मारा नहीं जाता। वरना शर्त है जी, वरना शर्त है। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। राव साहब जी, क्या आज के दौर में जो घरेलू जिंदगी होती है, कभी मार कुटाई घरों में, कभी कुछ, तो किसी ने कोई देखी मारी होगी किसी मियाँ को,
सर ये तो रूटीन है, कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। अच्छा। ये केस आया था कहीं तो वहाँ से एक आइडिया ड्राइव हुआ। अच्छा। जो पूछा मुल्जिमा से जज ने ऐसी क्या खुमारी थी, बताओ देगची क्यों मियाँ को तूने मारी थी। कहा औरत ने धीरे से बड़े बेबाक लहजे में, मुझे तो मारनी थी देग जज साहब वो भारी थी। इस तरह होता रहता है। तो ये चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, चलते रहते हैं। मेरा एक कथा था पंजाबी का, सुनाता हूँ, और इसमें कुछ हकीकत भी है। दो पड़ोसी शायर थे और वो घर में आदमी कह जाता है ना 9 बजे मुशायरे का टाइम है, तो निकला 8:30 के, जी मैं 11 तक आ जाऊंगा, 11:30 तक। वहाँ पहुँचे तो पता चलता है मुशायरा ही 11:30 जी। जब 2-2:30 बजे घर पहुँचते हैं तो कोई अच्छा सलूक नहीं होता। तो दोनों शायर थे, तो एक को पता चला भांडे छांडे खड़के ना राती जी उन्होंने अजराए हमदर्दी पूछता है कि राती चिरके घर अपड़न ते भाभी ने, आवाज सुन ली हुई थी उसने। हाँ। लेकिन अब अजराए हमदर्दी कि राती चिरके घर अपड़न ते भाभी ने कुछ किया थे नहीं। हाँ। राती चिरके घर अपड़न ते पता है उसे भाभी ने कुछ किया थे नहीं, तो कहता है ओए उन्हें मैनू की कहना सी, मैं पिया उन्हें तरांदा सा। कवर कर रहा उन्हें मैनू की कहना सी, मैं पिया उन्हें तरांदा सा, ते रह गया मामला सामने वाले इन्हां 2-3 दंदां दा, तैनू इल्म है ते मैं अगे ही कटवाना चाहता निशानी बाकी थी। जस्टिफिकेशन तो पूरी बनती है ना, उसके बगैर तो फिर बात नहीं बनती ना। और शकील भाई क्या मसरूफियत रहती है? अब तो जब भी मैंने कॉल की कहीं ना कहीं किसी मुशायरे में, ट्रैवलिंग में हैं। ये असल में थोड़ा डॉक्टर साहब को भी पता है कि ये बहार के बाद से ये मौसम मुशायरों का शुरू होता है और ये फिर गर्मियों तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है। और आजकल तो चूँकि वो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी ये काफ़ी वो एक फेस्टिवल्स लिटरेरी एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। पहले सिर्फ खाली मुशायरे होते थे, अभी अब ये लिटरेरी फेस्टिवल्स का ये है कि उसमें फिर डिस्कशंस भी होती हैं, उसमें मुशायरा भी शामिल होता है, उसमें म्यूज़िक भी आ जाता है, उसमें फिर सोलो परफॉर्मेंसेस भी होती हैं जो हमारे बड़े अच्छे मजा वाले हैं। अगर हम अदब का मेट्रो कहें, पूरा डेवलप हो रहा है, पहले भी होता था। तो आजकल ये होता है कि फिर उसमें जहाँ मुशायरा होता है या जहाँ, तो वहाँ फिर कोई दोस्त आप जैसे मेहरबान अगर आवाज़ देते हैं तो फिर हमें जाना पड़ता है। चलें कोई कलाम सर, कोई जी मैं एक ताज़ा गज़ल आपको पेश करता हूँ। जी बिल्कुल ताज़ा जी, एक डॉक्टर साहब के, हमारी बेकसी पे तुमको प्यार कैसे आ गया। वाह वाह। हमारी बेकसी पे तुमको प्यार कैसे आ गया, खिज़ां के होते मौसम बहार कैसे आ गया। वो दिल ज़दों का काफिला वहीं कहीं है दश्त में, वो दिल ज़दों का काफिला वहीं कहीं है दश्त में, तो फिर हजूर शाह तक गुबार कैसे आ गया। वाह 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 वाह। दिल ज़दों का काफिला वहीं कहीं है दश्त में, तो फिर हजूर शाह तक गुबार कैसे आ गया। हमारे रत जगे हमारे अश्क ये बताएंगे, हमारे रत जगे हमारे अश्क ये बताएंगे, हमें सितार गान का शुमार कैसे आ गया। वाह। हमारे रत जगे हमारे अश्क ये बताएंगे, हमें सितार गान का शुमार कैसे आ गया। न लौ लगी है फिर कहीं न तुमको भूल पाए, वाह। न लौ लगी है फिर कहीं न तुमको भूल पाए हैं, तो फिर दिले तबाह को करार कैसे आ गया। नियो के प्रोग्राम बोलो कि ये मज़ाहिया शाम इसी तरह जारी रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब जी जी बिस्मिल्लाह। अब लोगों ने बकरे भी खरीदने हैं। हाँ खरीदे गए, बल्कि खरीदे हैं, तजर्बे तो किए सब जैसे मेरे जैसे लोग नहीं खरीद पाए। तो बकरा मंडी की क्या सूरत है वैसे? बकरा मंडी में नज़म सुनाना तो पंजाबी दी। पंजाबी ये दो किरदार ने, एक मन्ना जड़ा आड़ती है बेचने वाला है, अच्छा। और एक मलिक साहब ने खरीदार ने। खरीदार मतलब नालों गुजरे, और दोवें ही बड़े लीचड़ किरदार ने।
अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਚਰਪਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਕੇ ਭੇਡੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ ਜੀ। ਬੱਕਰਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਕੇ ਭੇਡੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੇ ਕਹੋਗੇ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਲੰਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੋ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਲੰਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਸਨ 48 ਦਾ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 5 ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜੇ। ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਊਂਠ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਲੰਮਾ ਜੇ। ਆਹਾ, ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਥਰੀ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗੇ, ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਲੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਮਲੰਗ ਨੂੰ, ਮਜੌਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪਨਾ, ਸਾਂਭ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਮਜੌਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਓ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ, 32 ਬੋਰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ 12 ਬੋਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਵਨ ਮਾਲ ਚੋਂ, ਵੇਖੋ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਨ ਮਾਲ ਚੋਂ ਮਲਕਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵਾਲ ਚੋਂ। ਮਲਕਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵਾਲ ਚੋਂ, ਤੇ 1.5 ਮਣ ਪੱਕਾ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਤੋਲ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਓ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਾਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਾਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਾ। ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਥੀਂ ਗੰਢਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਚੜ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਫਾ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਦਾਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮਲਕ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਲਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਪਰਤਾਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਟ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਝੱਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਟੁੱਡ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ। ਰੇਟ ਨਾ ਘਟਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਟੁੱਡ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਹਟਣਾ, ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਟਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਬਸ ਫਟੋਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟੋਫਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਟੋਫਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਲੀ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਲੀ ਜੇ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਪਏ ਆਖਦੇ, ਖਾਲਿਸ ਅਮਰੀਕੇ ਨੂੰ ਡੱਚ ਪਏ ਆਖਦੇ। ਭਾਈ ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਾਪੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ नेकी वाले काम च भी ढिला करो, डब सेल्समैनशिप देखिए उसकी, नेकी च भी ढिला करो, नेकी वाले काम च भी ढिला करो, डब नूं अगे जाके रहोगे जवाब किहड़ा। मलक कहंदा ओ मुड़ मुड़ रब नूं वकील पिया करना है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮੀਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਖਰੀ ਉਹ ਬੰਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬੱਕਰਾ। ਅੱਛਾ
बहुत सारी ने मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ, ये खुलासा दर खुलासा। मना कहते जी ये एक चीज़ है जी, रेडीमेड बकरा वाड़े विच सब नालों वेल पेड बकरा। अच्छा वाड़े विच सब नालों वेल पेड बकरा ते लक शक हैड शेड फुट शुट वेख लो, इनपुट वेख लो ते आउटपुट वेख। वाह वाह। असली गिराए दा टोबा टेक सिंह जे अपने इलाके दा खानदानी किंग इत्थे आके मलक दा किंग ते कोल रख। हाँ किंग ते कोल रख आया वड्डा बाणिया, मैं इहदे कोलों ने हुकूमतां करा। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे यहाँ एक ब्रेक नहीं कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शकील भाई क्या सूरत चल रही है सर, क्या सुनाएंगे बस नाजरीन को एक गज़ल में बात हिसाब किताब की शुरू हुई थी तो कुछ मोहब्बतों के भी हिसाब किताब होते हैं। वाह, कहीं दिल जले बैठे होंगे ईद पर, तो उनके लिए भी। और जो ईद तो असल में होती तो मोहब्बतों की ईद है ना जी, ये तो सारे हमारे वो एक त्यौहार है और एक वो जिसमें हम एक दूसरे के साथ, बुनियादी मकसद तो ये है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत है और उसको परवान चढ़ाया जाए और उसी का प्रचार किया जाए। जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको भुला के एक होने की बुनियादी तौर पर बात होती है। डॉक्टर साहब ये गज़ल के कुछ इशार हैं कि उम्र भर की चाहतों का गोशवारा एक था। उम्र भर की चाहतों का गोशवारा एक था। क्या कहना, हम किसी के एक थे कोई हमारा एक था। वाह वाह, क्या कहने जा रहे। उम्र भर की चाहतों का गोशवारा एक था, हम किसी के एक थे कोई हमारा एक था। उसकी आंखों में जो डूबे फिर न पार उतरे कहीं। हाय हाय हाय। उसकी आंखों में जो डूबे फिर न पार उतरे कहीं, ऐसा दरिया था वहाँ जिसका किनारा एक था। क्या बात है डॉक्टर। उसकी आंखों में जो डूबे फिर न पार उतरे कहीं, क्या ऐसा दरिया था वहाँ जिसका किनारा एक था। रंग खद्दो खाल साए और उजाले अब खुले। साए रंग खद्दो खाल साए और उजाले अब खुले, तू नहीं था जब यहाँ मंजर ही सारा एक था। रंग खद्दो खाल साए और उजाले अब खुले, तू नहीं था जब यहाँ मंजर ही सारा एक था। हर किसी के वास्ते तो जहाँ हथेली पर नहीं, हर किसी के वास्ते तो जहाँ हथेली पर नहीं, जिसकी खातिर रायगानी थी गवारा एक था। जिसकी खातिर रायगानी थी गवारा एक था। और ये सुने कि आज बैठे कर रहे हैं एक एक पल का हिसाब। आज बैठे कर रहे हैं एक एक पल का हिसाब, वो भी दिन थे जीना और मरना हमारा एक था। आज बैठे कर रहे हैं एक एक पल का हिसाब, वो भी दिन थे, वो भी दिन थे जीना और मरना हमारा एक था। यूं सिमट आई थी जाजिब एक पल में जिंदगी, यूं सिमट आई थी जाजिब एक पल में जिंदगी, एक थी सीनों की धड़कन दिल हमारा एक था। एक थी यूं सिमट आई थी जाजिब एक पल में जिंदगी, एक थी सीनों की धड़कन दिल हमारा एक था। उम्र भर की चाहतों का गोशवारा एक था, हम किसी के एक थे कोई हमारा एक था। क्या बात है। इसी को आगे हम मजाक के रंग में इस तरह कहते हैं कि प्यार का जज्बा हकीकी आंसुओं में बह गया। प्यार का जज्बा हकीकी आंसुओं में बह गया, जब मुझे जाते हुए माशूक भाई कह गया। जब मुझे जाते हुए माशूक भाई कह गया, फार्म 47 दिखाकर ले गया डोली हरीफ। फार्म 45 उठाए देखता मैं रह गया। कोई पिटिया में बैठा यहाँ पे। अच्छा फार्म 45 उठाए देखता मैं रह गया।
इसी तरह नए मुहावरे इजाद होते हैं, इसी तरह नया रोजमर्रा बनता है। जी 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 डॉक्टर साहब माहौल सीधा हो रहा है सर। नहीं है साहब ने तो नजर से माहौल जो है बड़ा सीधा कर दिया। तेज कर देता नहीं, अब मजाक की तरफ आते हैं। नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, अच्छा नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, बहुत ब्लंट, बहुत शंट मारा है। समझिए ऐसे कि बस जैसे दिल के रक्षे को ट्रक ने पूरे का पूरा फ्रंट मारा है। वाह वाह। गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है। अच्छा गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही बड़ा है। वाह वाह। लेनन हो के चर्चिल हो के माओ हो के मित्रा, अच्छा लेनन हो के चर्चिल हो के माओ हो के मित्रा, तारीख के हर मोड़ पे एक गंजा खड़ा है। वाह वाह क्या तारीख के हर मोड़ पे एक गंजा खड़ा है। क्या बात। इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। वाह क्या बात। जी तो शकील भाई जी जी आप ईद का दिन है अब, और आपकी एक अपनी लाइफ है शोरा की, और तो किस तरह अदब को किस तरह फ़रोग मिल सकता है माशरे में? एक अदब के फ़रोग के लिए डॉक्टर साहब तालीम के माहिर तालीम हैं, उस्ताद भी हैं, तो किस तरह इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? जैसे अभी आप बात हो रही थी कि लिटरेसी जो है फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, तो जो सोसाइटी है सर उसका रोल क्या होना चाहिए? जावेद भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। असल में अदब ही एक ऐसी चीज़ है, लिटरेचर ही ऐसी चीज़ है जो मुआशरे के अंदर एक रवादारी और बर्दाश्त को प्रमोट कर सकता है, फ़रोग़ दे सकता है। हमारे मुआशरे में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फुकदान महसूस हो रहा है वो क़ुव्वत बर्दाश्त का है। वो हम एक दूसरे को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक बेचैनी तबीयतों में आ गई है, एक जल्दबाजी में हर चीज़ भागी जा रही है जिसका कोई पता नहीं है कि हमने किस समत जाना है। जी जी। अभी मैं डॉक्टर साहब जो कि ख़ुद तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, हमें याद है कि तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज में भी और स्कूलों में, ख़ास तौर पर प्राइमरी स्कूलों में भी और हाई स्कूल के लेवल पर भी बज़्म अदब के पीरियड हुआ करते थे जी। और वो बज़्म अदब के पीरियड जो होते थे उसमें वो एक तरह का एक फ्री पीरियड होता था जिसमें हर स्टूडेंट को ये कहा जाता था कि वो कुछ ना कुछ सुनाए, कुछ ना कुछ याद करके आए, कोई नज़्म याद करके आए, कोई लतीफ़ा याद करके आए, कोई यादगार वाक़या याद करके आए। अब उससे क्या होता था कि बच्चों में लिटरेचर पढ़ने का एक शौक पैदा होता। वो नज़में याद कर रहा है, कोई गज़लें याद कर रहा है, कोई वाक़या याद कर रहा है, कोई अच्छे लतीफ़े याद कर रहा है, कोई। अब वो ख़त्म हो, ये नहीं, एक ऐसा माहौल बनता था कि जिसमें आप न सिर्फ ये कि अदब की तरफ राग़िब होते थे, बल्कि वो अदब का जो एक फैज़ होता था वो आपकी तबीयत में झलकता था। आपको महसूस होता था कि किसी से बात कैसे करनी है, उठने बैठने का सलीका क्या है। ये इन चीज़ों पर हमें ख़ास तौर पर जो हमारा तालीमी निज़ाम है उससे हमें असर नौ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम सिर्फ वो प्रोफेशनल्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोफेशनल्स के अंदर जो इंसानियत वाला एलिमेंट है वो सिवाय लिटरेचर के, अदब के आपको कोई और नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब टाइम शॉर्ट है सर, और आखिर में मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा कि मुझे दो शेर जो हैं, राव साहब आपसे शुरू करते हैं। जी ज़रूर। दो शेर फड़का दें। डिम्पल सड़क पे हो या किसी गाल पर जनाब। अच्छा। डिम्पल किसी सड़क पे हो, डिम्पल सड़क पे हो या किसी गाल पर जनाब, दोनों ही जानलेवा हैं लड़कों के वास्ते। दोनों ही जानलेवा हैं लड़कों के वास्ते, चाहे लगाएं आप डबल टैक्स हुस्न पर, चाहे लगाएं आप डबल टैक्स हुस्न पर, लेकिन बजट जरूरी है सड़कों के वास्ते। बजट जरूरी है सड़कों के वास्ते। बड़ी तामीरी किस्म की एक ट्रैफिक चलान पे है मेरी जेब में 10 नोट, है मेरी जेब में 10 नोट, वो जब जान गए।
अच्छा है मेरी जेब में 10 नोट, वो जब जान गए नकद करने बखुदा मेरा वो चालान गए, नकद करने बखुदा मेरा वो चालान गए, साथ ही बोले कि 2-10 से लगाएं हमको, और जब मैंने लगाए तो बुरा मान गए। और जब मैंने लगाए तो बुरा मान गए। डॉक्टर साहब जी इरशाद सर। बस 1-2 कतात आपको सुनाता हूँ कि मंजिल दुरुस्त है, 1-2 शेर सुनाता हूँ। मंजिल दुरुस्त है ना अकीदा दुरुस्त है। अच्छा मंजिल दुरुस्त है ना अकीदा दुरुस्त है, हर दीदावर का एक ही दीदा दुरुस्त है। बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा। हर दीदावर का एक ही दीदा, मंजिल दुरुस्त है ना अकीदा दुरुस्त है, हर दीदावर का एक ही दीदा दुरुस्त है। और अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, आपने बर्दाश्त की बात की, बहुत अच्छा शेर है। पहले वाले में भी यही था कि इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं, हर दीदावर का एक ही दीदा दुरुस्त है। और अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, जहाँ कहीं भी हुई गुफ्तगू से ख़त्म हुई, जहाँ कहीं भी हुई गुफ्तगू से ख़त्म हुई। और आपकी ख्वाहिश है बस इतनी कि ये साकी रहे, आपकी ख्वाहिश बस इतनी कि ये साकी रहे, और हम ये चाहते हैं मैं कदा बाकी, और हम ये चाहते हैं मैं कदा बाकी। साकी भी तभी होगा ना जब मैं कदा होगा। तो एक हरियाणवी कलाम जी, हरियाणवी अच्छा प्लीज जी एक हरियाणवी माँ बोली का कलाम है जी। न ताज सूं मैं किसे के सिर का, न तेरे पैरां की धूल कोए, न ताज सूं मैं किसे के सिर का, न तेरे पैरां की धूल कोए, ते मेरा क्यों कर बनेगा मुर्शद बता दे अपना असूल कोए, ते मेरा क्यों कर बनेगा मुर्शद बता दे अपना असूल कोए, बनी रवे या जो बात तेरी तो बात पल्ले यो बांध मेरी, बनी रवे या जो बात तेरी तो बात पल्ले यो बांध मेरी, खुदा के बंदियां के श्यामी बंदे न करिए न खुदा के बंदियां के श्यामी बंदे न बात करिए फजूल कोई। और खुदा ने अरशा पे करके रिश्ता हजूर अकरम से खुद बताया, खुदा ने अरशा पे करके रिश्ता हजूर अकरम से खुद बताया, अली का बरगा इमाम कोई ना न दूसरी से बतूल कोई, मैं मानू रातां की रानी बढ़िया, चंबेली बढ़िया, कंवल भी बढ़िया, मैं मानू रातां की रानी बढ़िया, चंबेली बढ़िया, कंवल भी बढ़िया, ते बाग सारा खंगाल ठाकर गुलाब। क्या बात, क्या बात सर, बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। राव साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।